Now come to the next example. Consider the following 16-bit register S, E 7-bit and M, which denotes floating point number with mantissa in normalized fraction. Exponent is in biased form and base of the system is 8. Now come to the first part. Get the octal pattern which denotes -13.25. नाउ बहुत ही ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वैल्यू का पैटर्न क्या होगा? वैल्यू विल बी -1 की पावर s डॉट m, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन. बेस 8 इंटू 8 की पावर e माइनस बायस. ना अब आता है बायस क्या है. तो बायस में आपको बता रखा है 2 की पावर k माइनस 1 और अपने पास जो k है वो है 7 बिट का. आपका रजिस्टर है E7, तो ये जो 7 है वो क्या है? k. तो 2 की पावर 7 माइनस 1 is 64. Clear? Therefore your value become v is equal to 1 की पावर s डॉट m बेस 8 इंटू 8 की पावर e माइनस 64. क्लियर है? ये अपना वैल्यू आ गया. नाउ अब अपने को चाहिए क्या? ऑक्टल पैटर्न विच डिनोट्स -13.25. तो 13.25 को आप 16 बिट में रिप्रेजेंट करो. पहले -13.25 को और फिर उसका ऑक्टल पैटर्न निकालो. यही प्रोसीजर हमने सीखा. तो चलते हैं अब उसी को सॉल्व करते हैं. नाउ अब बहुत ध्यान से देखिएगा. ये सिंपलेस्ट है, ज्यादा कोई हर्डल वाली बात नहीं है. 13.25 बेस 10. नाउ 13.25 पहले तो s विल बी 1. 13 इज 8421 डॉट 25 50 एंड 25. क्लियर है? नाउ अब आता है आपका मेंटिसा. अगर आपका s e m S1 बीट का ये बात पक्का है, ये 7 बीट का टोटल रजिस्टर 16 बीट का है. तो m मेरा कितना बीट का हो गया? 8 बीट का. ये बात आप ध्यान रखिएगा. नाउ अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं आपके डॉट m वाले पैटर्न पे. तो डॉट को आप खिसका करके कहां ले आइए? आगे. तो डॉट 1 1 0 1 0 1. क्लियर? इंटू 2 की पावर 4. नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा. आपके रजिस्टर का वैल्यू क्या था? रजिस्टर की वैल्यू का पैटर्न था -1 की पावर s डॉट m बेस 8 8 की पावर e माइनस 64. जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो बॉस 8 की पावर तो मैच ही नहीं कर रही. यहां तो 2 की पावर में है. तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी है इसको 8 की पावर में कन्वर्ट करो. ऑब्वियस है आप 2 की पावर 3 नियर बाय है, लेकिन 2 की पावर 3 करने के लिए आपको डॉट को राइट साइड में मूव करना पड़ेगा. तो आपका ये वाला पैटर्न चेंज हो जाएगा. ऑब्वियस है वो हम कर नहीं सकते. तो अल्टीमेटली मुझको हायर में पावर में जाना पड़ेगा. मतलब 2 की पावर 4 से नियर बाय 8 की पावर क्या बनती है? दैट इज 2 की पावर 6 विच इज इक्विवेलेंट टू 8 की पावर 2. हाँ या ना? नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा. इस डॉट को फिर 2 स्टेप आप और इस तरफ ले चलिए. ठीक है भैया? 0 0 1 1 0 1 0 1 ये आ गए और हमने 2 की पावर क्या कर दिया? 6. अब आपके दिमाग में यह सवाल था
कि सर आपने अभी अभी हमें सिखाया कि मेंटिसा की पहली बिट 1 होनी चाहिए। यस, अभी भी मैं वही कह रहा हूं, 1 होनी चाहिए, और इत्तेफाक से वो 1 है, पर वो 1 किसकी है? ऑक्टल पैटर्न की। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आपका बेस बाइनरी है तब वो 1 होना चाहिए, क्योंकि 0 और 1 है। लेकिन जब बात ऑक्टल पैटर्न की है तब आपका ऑक्टल पैटर्न का जो वैल्यू है मिनिमम 1 होना चाहिए, और है भी सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिए 2 की पावर 4 था, तो हमने उसको 2 की पावर 6 बनाने के लिए हमने 2 0 अटैच किए, है ना? और अगर मिनिमम वो 1 था, क्योंकि 1 तो वो रखेगा ही रखेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप शुरू में उसको 1 ना रखो, वो 1 होगा ही होगा। क्लियर है? नाउ अब अगर मैं 2 की पावर 5 करता तो मुझे एक 0 अटैच करना पड़ता 2 की पावर 6 बनाने के लिए, है ना? अगर 2 की पावर 6 होता तो वो बाय डिफॉल्ट 8 की पावर 2 होता, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और 2 की पावर 3 में भी कहानी सेम होती, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से। अब आप एक चीज देखिए, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट इज नथिंग बट 8 की पावर 2, एंड अब आप इसको कंपेयर करेंगे, s तो आपका 1 है ही है, व्हाट इज e? तो e माइनस 64 इज, यहां पर मैं आपको प्रॉपरली सॉल्व कर देता हूं, 8 की पावर e माइनस 64 इज इक्वल टू 8 की पावर 2, तो e माइनस 64 इज इक्वल टू 2, e की इज इक्वल टू 66 1 0 64 32 16 8 4 2 1, दैट इज द बाइनरी ऑफ e। ओके, अब आता है आपका m। अभी हमने रजिस्टर में m कितने बिट का है? 8 बिट का। हमारा m कितने बिट का है? मेंटिसा, तो 8 बिट का देख लेते हैं, 0 0 1 1 0 1 0 1, ओके, 0 0 1 1 0 1 0 1, 8 बिट का है, नो इश्यू एट ऑल। नाउ व्हाट इज SEM? सेम, साइन बिट इज 1 because number is negative. What is E? 1 4 times 0 1 0, and what is M? That is 0 0 1 1 0 1 0 1, है ना? नाउ अब ये 16 बिट का आपको चाहिए क्या? ऑक्टल पैटर्न। ऑक्टल पैटर्न के लिए पेयरिंग कहां से होगी बॉस? राइट साइड से। नाउ ये और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे? जीरोस। तो यहां पर 0 अटैच करने से आपको बना क्या? 1 4 1 0 6 5 बेस 8। अगर आपसे पूछा जाता कि आपका हेक्साडेसिमल पैटर्न क्या है, तो आप क्या करते? 4 4 की पेयरिंग करते, है ना? नाउ 4 4 की पेयरिंग करते तो 5, इसके बाद 3, इसके बाद 2, और इसके बाद 12। A is 10, B is 11, C is 12, और दिस इज हेक्साडेसिमल पैटर्न ऑफ द 16-bit रजिस्टर। क्लियर है? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, एरर परसेंटेज टू स्टोर 13.125 इन अबव रजिस्टर। सिंपल वही प्रोसीजर अप्लाई करो, 13.125, 13 इज 1101, 0.125, 0.5, 0.25, 0.125। क्लियर है? नाउ अगेन डेसिमल पॉइंट इधर जाएगा, 1101,001 इंटू 2 की पावर 4। चूंकि 2 की पावर 4 किस में नहीं है? 8 की पावर में नहीं है, तो मैं 8 की पावर बनाने के लिए इसको क्या करूंगा? 8 की पावर 2
तो यहां पर जो मेरा डॉट ये था वो और 2 स्टेप खिसक जाएगा। नाउ माई डॉट विल बी 0 0 1, देन 1 0 1 0 0 1 इंटू 8 की पावर 2। क्लियर है? नाउ अब ये केस आ गया। अब अपन चलते हैं व्हाट इज एस, नंबर का साइन पॉजिटिव है। क्लियर? व्हाट इज 8 की पावर e माइनस 64 इज इक्वल टू 8 की पावर 2, देयरफॉर e माइनस 64 इज इक्वल टू 2। e इज इक्वल टू 66, 64 32 16 8 4 2 1, तो यह आपका 66 का बाइनरी आ गया। अब आता है आपका मेंटिसा। मेंटिसा आपका कितना है? 8 बिट का आपका मेंटिसा था, है या ना, क्योंकि 16 बिट का रजिस्टर था। नाउ लेकिन यहां पर 8 बिट का मेंटिसा ना हो करके मेंटिसा कितने बिट का है? 3 3 6 और 3 9, 0 0 1 1 0 1 एंड 0 0 1। मेंटिसा में 9 बिट का मेंटिसा 8 बिट में जा नहीं सकता, तो शुरू की 8 बिट तो हम क्या कर देंगे? स्टोर कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे? इग्नोर। क्लियर? दैट विल बी इग्नोर्ड। नाउ अब सवाल उठता है, जब तुम इसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को हम इग्नोर कर सकते, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं। तो इसने तुमको रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछता तो आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होता? SEM। व्हाट इज S? 0, साइन ऑफ द नंबर इज पॉजिटिव। व्हाट इज E? 0 0 0 0 1 0, and what is M? 0 0 1 1 0 1 0 0, है ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नंबर 13.125 है? आंसर इज नो। चेक करते हैं कि एक्चुअल में ये नंबर क्या है। तो ये नंबर है क्या? इसके लिए आप एक काम करिए। अच्छा, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप m के पैटर्न में, जैसे वैल्यू का जो पैटर्न है उसमें हम क्या लिख रहे हैं? .m बेस 8 ना, तो सर ये 8 बिट है। गलत। m ऑक्टल में रिप्रेजेंट कर जरूर रहे हैं, लेकिन अंदर जो रिप्रेजेंटेशन जो बिट्स हैं 8, वो एक्चुअली आपकी बाइनरी की बिट्स हैं, उसको तुम 8 बिट ऑक्टल नहीं कर सकते। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना। नाउ अब आता है ये नंबर है क्या? तो ये नंबर एक्चुअल में इस तरीके से कुछ होगा, -1 की पावर 0 .m बेस 8 और 8 की पावर e माइनस 64। नाउ -1 की पावर, सॉरी s है ये। अब आपका -1 की पावर 0 m, व्हाट इज m? 0 0 1 1 0 1 0 0, एंड व्हाट इज 8 की पावर e? e क्या है? 66, 66 माइनस 64। नाउ जब आप, ये तो आपका हो गया 1 इंटू, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड 1/64 इंटू 8 की पावर 2। नाउ व्हेन यू विल टेक अ LCM, जब तुम LCM लोगे तो व्हाट यू विल गेट? 64, तो 8 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 64, 64 से 64 गया तो आपको मिला 13.00। आपको स्टोर करना था 13.125,
आप स्टोर कर बेटे 13.0, उस वजह से आपको लॉस हुआ। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है, एरर परसेंटेज टू स्टोर 13.125 इन अबव रजिस्टर, व्हाट इज एरर परसेंटेज। तो जब आप एरर परसेंटेज निकालेंगे, व्हाट इज एरर परसेंटेज, 0.125 अपॉन 13.125। नाउ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट 0.0095 समथिंग। जब आप परसेंटेज में पूछोगे तो व्हाट यू विल गेट 0.95%। क्लियर, 0.95% is your error when you are storing or representing 13.125 in above register. Is there any doubt?